हे गाइस वेलकम बैक। आज हम फिर से करेंगे अपने 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे। आज डे 65 है। आज हम करेंगे फिजियोलॉजी स्पेशल। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंटेरोकाइनेज और आल्सो नोन एज एंटेरोपेप्टाइडेज इज एन एक्टिवेटर ऑफ ऑप्शन ए एंटीट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा। इसका आंसर होगा एंटेरोकाइनेज इज एन एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जानते हैं। That's it. जो एंटेरोकाइनेज है जिसको हम एंटेरोपेप्टाइडेज बोलते हैं, इट्स एन एंजाइम फाउंड ऑन द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सो इट्स activator of the enzyme trypsinogen. Trypsinogen, it enterokinase activates trypsinogen into trypsin. ठीक है, एंटी ट्रिप्सिन बिल्कुल अलग चीज है। इट्स एन इनिबिटर स्पेशली अल्फा 1 ए, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटेक्ट्स टिश्यूज फ्रॉम एंजाइम्स लाइक इलास्टेज। ठीक है, और जो काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है अपना, इट एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिस्टामाइन इज सेक्रेटेड बाय ऑप्शन ए चीफ सेल्स, बी पैराइटल सेल्स, सी ऑक्जेंटिक सेल्स, डी एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, तो अपन का आंसर है डी एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे आज हम क्वेश्चंस। जो हिस्टामाइन के बारे में जानते हैं पहले। हिस्टामाइन इज प्राइमरी सेक्रेटेड बाय एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये डायग्राम है। ठीक है, these cells secrete histamine in response to stimulation and acts on the H2 receptors on the parietal cells. ठीक है, to promote the secretion of gastric acid basically. बाकी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। जो चीफ सेल्स अपने, इट मेक पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय HCl टू पेप्सिन। ठीक है, पैराइटल सेल्स मेक HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्ड टू हिस्टामाइन बट डू नॉट सेक्रेट इट। और ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल सेम ही है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा enterochromaffin cells which are present on the gastric mucosa. Histamine is secreted by enterochromaffin cells. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why is sugar added to ORS? Oral rehydration solution. Option A enhance taste, enhance acceptability. Option B, C enhance shelf life. Option D enhance salt absorption. ठीक है, तो ORS हम देते हैं डिहाइड्रेशन के केसेस में, लाइक कॉमन केसेस लाइक डायरिया, कोलेरा, देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उस केसेस में हम ओआरएस देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एफएमजी में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा वी ऐड शुगर टू ओआरएस टू एनहांस द सोल्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिटेल में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या सोल्ट शुगर सॉरी शुगर ग्लूकोज फैसिलिटेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्ट इन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इसीलिए हम देते हैं। और इस प्रोसेस का भी नाम याद रखना है, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब हम शुगर ऐड करेंगे ओआरएस में, तो इट विल फैसिलिटेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द इंटेस्टाइन्स बाय द प्रोसेस ऑफ को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो सोडियम है एंड ग्लूकोज आर अब्सॉर्ब्ड टुगेदर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया, इसका भी नाम याद रखेंगे, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हेल्प्स इन एनहांसिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम which is critical for restoring electrolyte balance because dehydration में there is loss of fluids and electrolytes। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनहांस सोल्ट अब्जॉर्प्शन। को ट्रांसपोर्ट मेन पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें। कैसा प्रोसेस से अब्जॉर्ब हो रहा है? को ट्रांसपोर्ट एंड दिस द सिम्पोर्टर नेम इज सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केस स्टडी। A middle-aged woman presents with easy fatigability. Fatigability मतलब tiredness, this loss of strength. ठीक है, susceptibility to fatigue and was diagnosed with iron deficiency anemia. ठीक है, there is deficiency of iron. She was advised to take oral iron supplements. Obviously, she was advised to take oral iron supplements. Food containing which of the following should not be taken along with her iron supplements. ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हमें वो फूड नहीं लेने हैं विच विल इनहिबिट द आयरन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ऑप्शन है सिट्रस फ्रूट्स, ascorbic एसिड, ई, डी शुगर्स इन डाइट। ठीक है, इसका आंसर होगा टी। टी जो है इनहिबिट करेगा आयरन अब्जॉर्प्शन को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, टी में क्या है, टैनिन्स एंड पॉलीफिनोल्स। ठीक है, दे इनहिबिट नॉन हीम आयरन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी का केस है और
वर्स होगा तो उसके उसके लिए हम टी को इज अवॉइडेड, ठीक है। अदर आयरन इनहिबिटर्स, फाइटेट्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स, दे आर आल्सो अवॉइडेड, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या था कि वुमेन है, मिडिल एज वुमेन, शी इज डायग्नोज्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड शी इज एडवाइज टू टेक ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो हम कौन से ऐसे फूड्स दे नहीं दे शुड बी अवॉइडेड along with the iron supplements? Tea, because उसमें tannins and polyphenols हैं which are iron inhibitors, iron absorption inhibitors, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइपेज इज एन एंजाइम फाउंड इन, ऑप्शन ए सक्कस एंटेरिकस, बी बाइल, सी सलाइवा, डी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। सबसे पहले कोलाइपेज के बारे में जानते हैं। इसका आंसर होगा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। कोलाइपेज के बारे में जानते हैं सबसे पहले। जो कोलाइपेज है, इट्स एन एंजाइम फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। होता क्या है ये? इट्स अ कोफैक्टर फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज सबको पता ही है, इट इज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट्स वेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो लाइपेज फर्दर डिटेल में देखते हैं। बाइंड्स टू सरफेस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स एंड एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। बेसिकली जो कोलाइपेज है वो फैक्टर फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज helps you to digest fats in the small intestine, ठीक है। So it will increasing the efficiency of fat digestion and absorption, ठीक है। प्रेजेंट होता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस के बारे में जानते हैं। इट इज एन अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसका फ्लो चार्ट भी है मेरे पास, इसकी कंपोजिशन आप वीडियो को पोस्ट करके इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। बट इसका कोलाइपेज से कुछ लेना देना नहीं है। कोलाइपेज विच इज अ कोफैक्टर फॉर लाइपेज, लाइपेज अपना इसमें आया डाइजेशन ऑफ फैट्स में, एंड इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो अपने 5 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब वीडियो को 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही हैं ये सारे, नीट पीजी और एफएमजी में आए हैं। सो थैंक यू।